वेलकम है आपका एम कॉमर्स क्लास विंगस में। मैं असलम मंसूरी। आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था गुडविल के बारे में, गुडविल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में, गुडविल की एंट्रियों के बारे में। अब हमारी आगे की टॉपिक जो आता है वो आता है रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन को देखते हैं क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हिंदी में बोलेंगे हम पर पुनः मूल्यांकन खाता। रिवैल्यूएशन यानी रिवैल्यू करना किसी भी चीज की, कोई एसेट्स है कोई लायबिलिटी, उसकी रिवैल्यू कब की जाएगी और कब अकाउंट ये ओपन होता है। देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कहता है हमें। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक स्पेशल टाइप का अकाउंट होता है, एक विशेष प्रकार का एक खाता होता है। विच इज प्रिपेयर्ड ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप। जब विच इज ए प्रिपेयर्ड ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ये एक जब पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन होगा तभी ये अकाउंट ओपन किया जाता है। अब बात आती है रिकंस्ट्रक्शन की, तो रिकंस्ट्रक्शन आपको पहले बता दिया। तो रिकंस्ट्रक्शन के हमारे पास 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, जब ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग होती है तब होता है रिकंस्ट्रक्शन। आगे का दूसरा टॉपिक है जब कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तब रिकंस्ट्रक्शन होता है। जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड होता है तब रिकंस्ट्रक्शन होता है। और या जब किसी एक पार्टनर की बिजनेस में डेथ हो जाती है तब बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर होगा, जब बिजनेस या पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन होगी तब ये अकाउंट ओपन किया जाएगा। आगे देखते हैं द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फ्रम की असेट्स और लायबिलिटी आर रीवैल्यूड। उनकी क्या की जाएगी, यहाँ पे रीवैल्यू की जाएगी व्हेन न्यू पार्टनर एंटर्स द फ्रम। एडमिशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड जो बैलेंस शीट में है पार्टनर्स की ओल्ड असेट्स एंड ओल्ड लायबिलिटीज है उनकी क्या की जाएगी, यहाँ पे रीवैल्यू किया जाएगा। कब किया जाएगा, जब बिजनेस में कोई पार्टनर एंटर हो रहा है। आगे देखते हैं क्या करता है। सो एज टू एज कर्टेन, इसलिए हमें पता चलता है, एज कर्टेन पता चलता है द एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग कितना पहुंचा है आउट ऑफ द फ्रॉम असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब इससे हमें जब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा कि इस टाइम पे एडमिशन के टाइम पे एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कितना है फ्रॉम द बिजनेस असेट्स एंड लायबिलिटी। थस इसलिए देयर इज नो शेयर ऑफ ए न्यू पार्टनर इन द नॉन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर फ्रॉम रिवैल्यूएशन। अभी जो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस आया रिवैल्यूएशन करने पे, उस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस में न्यू पार्टनर का कोई भी शेयर नहीं होगा। कहने का मतलब जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वह उसके एडमिट होने से पहले की एसेट्स और लायबिलिटी से हुआ था, तो उसमें न्यू पार्टनर का कोई भी हिस्सा या लेन देन नहीं होगा। आगे चलते हैं हम। सो द प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस है ऑफ द रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट और लॉस आया था आर डिवाइडेड, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा इनटू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा इन द ओल्ड पार्टनर, जो भी ओल्ड पार्टनर्स है। कहने का मतलब है जो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हमारे पास कैलकुलेट हुआ था उस प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। बिकॉज हिज प्रॉफिट अर्न बाय द ओल्ड पार्टनर फ्रॉम द असेट्स एंड लायबिलिटीज। कहने का मतलब ये जो प्रॉफिट और लॉस हुआ था ये ओल्ड पार्टनर की असेट्स एंड लायबिलिटी से ही अर्न किया गया था। आगे करते हैं। इट्स कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो वापस देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन होता है तब प्रिपेयर किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यू की जाएगी। रिवैल्यू से जो प्रॉफिट और जो लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में किसको रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में किसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखते हैं आगे क्या बनाया जा रहा है।
देखना रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और एक हो गई हमारी क्रेडिट साइड। एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। अब इनमें लगभग 4 आइटमों को रिकॉर्ड किया जाता है। अब वो 4 आइटम कौन से हैं मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं। पहला है इंक्रीज ऑफ असेट, इंक्रीज ऑफ असेट। दूसरा है इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी। तीसरा है डिक्रीज ऑफ असेट, डिक्रीज ऑफ असेट। और फोर्थ और लास्ट है डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी। इन 4 पॉइंटों को रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। इंक्रीज ऑफ असेट, इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज ऑफ असेट और डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी। वापस देखते हैं, रिवैल्यूएशन की 2 साइड है, एक डेबिट साइड हो गई और एक क्रेडिट साइड हो गई। अब ध्यान देना, डेबिट साइड, डेबिट साइड में हम किसको राइट करते हैं? डेबिट साइड में लॉस और एक्सपेंसेस को हम राइट करते हैं, क्योंकि इसको हमने पेनल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है या कहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, या इसको पेनल एडजस्टमेंट अकाउंट, पेनल एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस एंड एक्सपेंसेस, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में किसको लिखा जाएगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट या इनकम। इन 2 चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा। डेबिट साइड में लॉस एक्सपेंस में, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट और इनकम को शो किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं इंक्रीज ऑफ असेट्स। देखते हैं इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब हो गया वृद्धि, यानी बढ़ रही है। इंक्रीज बढ़ रही है, कौन बढ़ रही है? असेट, असेट्स यानी संपत्ति, हमारी संपत्ति बढ़ रही है। कहने का मतलब हम इसको बोल सकते हैं, हम धन, हमारा पैसा, पैसा क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, असेट बढ़ रही है, असेट इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास प्रॉफिट हो गया या इनकम हो गया। तो इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में शो कर दिया जाएगा, इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में शो किया जाएगा। अब दूसरा अगला टॉपिक है इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी। इंक्रीज का मतलब वही क्या है यहाँ पे? वृद्धि। और लायबिलिटी का मतलब क्या आ गया हमारे पास? दायित्व है। लायबिलिटी का मतलब ले लेते हैं यहाँ पे दायित्व है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या नॉर्मल लैंग्वेज में ले लेते हैं मांगने वाले, यानी लायबिलिटी को पेमेंट करना पड़ेगा, मांगने वाले। इंक्रीज बढ़ रहे हैं, कौन बढ़ रहे हैं? लायबिलिटी, यानी मांगने वाले बढ़ रहे हैं। यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये हो गया हमारे लिए लॉस हो गया या एक्सपेंस हो गया। तो लॉस को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो इसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब आती है डिक्रीज। डिक्रीज यानी क्या हो गई हमारे पास? कमी, यानी घट गई है। कौन घट गई है? कौन डिक्रीज हुई है? असेट। असेट, जब हमारी असेट संपत्तियां डिक्रीज होगी तो बिजनेस में लॉस होगा, और लॉस को राइट किया जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। अब लास्ट है डिक्रीज। डिक्रीज यानी वही क्या हो गई यहाँ पे? कमी हो गई। और किसकी कमी हो रही है? लायबिलिटी की, यानी कौन कम हो रहे हैं यहाँ पे? मांगने वाले। अगर आपके मांगने वाले कम होते हैं तो बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को कहां राइट किया जाएगा? क्रेडिट साइड राइट किया जाएगा। तो जैसा कि आपको बताया था 4 पॉइंट है, यही बिजनेस में रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। देखना, इंक्रीज ऑफ असेट्स। इंक्रीज ऑफ असेट जब बढ़ रही है तो असेट बढ़ रही है, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। अगला है इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी। जब लायबिलिटी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस, लॉस को रिवैल्यूएशन के डेबिट में किया जाएगा।
एक है डिक्रीज ऑफ असेट्स, जब असेट्स आपकी क्या हो रही है, डाउन हो रही है, कम हो रही है, तो बिजनेस में लॉस होगा, लॉस को कहां किया जाएगा, डेबिट साइड में। एक होता है डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, मांगने वाले आपके कम हो रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रही है, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को कहां राइट किया जाएगा, क्रेडिट साइड राइट किया जाएगा। अब हम इसका एक्चुअल जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को प्रिपेयर करते हैं, तो देखते हैं, आइए चलते हैं आगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड का कॉलम है और ये बन गया हमारा क्रेडिट साइड का कॉलम। डेबिट में आएगा पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में पार्टिकुलर और अमाउंट। हाँ, तो वही जो 4 पॉइंट थे ना रिवैल्यूएशन में, उन्हीं चारों पॉइंट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आगे पीछे कैसे भी ले सकते हैं, कोई जरूरी कि वो जो सीक्वेंस में लिखा था उसी सीक्वेंस में हो। क्वेश्चन में कहीं से भी इंक्रीज भी पहले आ सकता है, डिक्रीज असेट्स पहले आ सकता है, तो कोई सा भी ले लिया हमने, इंक्रीज ऑफ असेट्स, जैसा ही ये नाम आए, नाम आते हैं आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। इंक्रीज ऑफ असेट्स यानी क्या बढ़ रही है, असेट्स बढ़ रही है, असेट्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो यहां लिखना पड़ेगा बाई असेट, बाई असेट क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज, वैल्यू ऑफ इंक्रीज, जो वैल्यू है ना वो वैल्यू ऑफ इंक्रीज, ठीक है। अब आगे है इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी। इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी यानी मांगने वाले, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस, और लॉस को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट में किया जाएगा। तो यहां करेंगे अपन टू लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ इंक्रीज, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट है डिक्रीज ऑफ असेट्स। डिक्रीज यानी आपकी जो असेट्स है वो डाउन हो रही है, अगर असेट्स डाउन होगी तो बिजनेस में क्या हो जाएगा, लॉस होगा, लॉस को यहाँ डेबिट में राइट किया जाएगा। तो ये हो गया टू असेट डिक्रीज वैल्यू, कौन सी वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू आ जाएगी या वैल्यू ऑफ डिक्रीज आएगी। अब आ रही है डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, यानी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, डाउन हो गई है, तो ये इस पॉइंट में हो गया हमारे पास बिजनेस को प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम करेंगे क्रेडिट साइड बाई लायबिलिटी, लायबिलिटी और डिक्रीज वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये डिक्रीज वैल्यू आ गई है। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है, और एडिशनल में कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे अनरिकॉर्ड असेट्स का आ जाए, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी का आ जाए, उनको भी रिकॉर्ड कर दिया जाएगा यहाँ पे। अब बात आती है कि डेबिट और क्रेडिट साइड का, वही जो पेनल एप्रोप्रिएशन बनाया था, पेनल एडजस्टमेंट बनाया था, उसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट है, डेबिट का टोटल किया जाएगा और क्रेडिट का टोटल किया जाएगा। जहां जिस साइड में आपका बैलेंस निकलता है उस बैलेंस को उठा के दूसरी साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है, ये दिख रहा है हमारे पास, अगर इस साइड का टोटल ज्यादा आता है, कौन सी साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है मोर देन ऑफ डेबिट साइड, डेबिट साइड से क्या आता है, ज्यादा आता है, तो जितना डिफरेंट आया हमारे पास उस डिफरेंट को हम यहाँ लिखेंगे, उस डिफरेंट को, उस जो बैलेंस अमाउंट को हम यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको नाम दिया जाएगा
टू पैनल, यानी क्या हो गया हमारे पास, ये प्रॉफिट हो गया, क्योंकि बैलेंस कहां बचा था, क्रेडिट साइड में, और इसको कोई बात थी, प्रॉफिट और लॉस हुआ, और प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो यहां मान लेते हैं पार्टनर हमारे पास अक्स और वाई, दो पार्टनर है, तो अक्स को दे दिया और वाई को दे दिया, ये ओल्ड रेशियो में दे दिया, इसका टोटल कर लिया हमने, इक्वल कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण या कैसे भी कह सकते हैं हम, अगर डेबिट का हमारे पास टोटल ज्यादा आता है, बैलेंस डेबिट में बचता है, तो उस बैलेंस को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसको जो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो बैलेंस बचा हमारे पास डेबिट में बचा तो एक्सपेंस हो गया, और तो इसको भी क्या राइट किया जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, यानी क्या बचा हमारे पास, लॉस बचा है, और इस लॉस को भी एक्स और वाई या जो भी ओल्ड पार्टनर है अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स को दे दिया ओल्ड रेशियो में, और यहाँ वाई पार्टनर को दे दिया ओल्ड रेशियो में। तो इस प्रकार हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया होगा। शॉर्ट ट्रिक्स में आपको समझाया है, रिवैल्यूएशन की डेफिनेशन हो गई, रिवैल्यूएशन के शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दिया कि डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और देखते हैं अब एंट्रियां देख लेते हैं एक बार कि एंट्रियां क्या है। इस साइड से हम डेबिट की रिकॉर्ड की एंट्रियां करते हैं, तो रिवैल्यूएशन को उठाएंगे यहां से, क्या कह रहा है ये, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज और टू असेट्स। एक एंट्री हो गई, दोनों मिला के मिक्स में कंपाउंड एंट्री हो रही, क्या हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू असेट्स। अगली एंट्री, दूसरी एंट्री क्या हो रही है, इस साइड से होगी, इसको डेबिट किया जाएगा अब लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद में अगर हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट वाला आ रहा है, तो ये एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, और अगर बैलेंस हमारे पास लॉस का आ रहा है, तो ये एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टार्टिंग की एंट्री हम डेबिट साइड से भी उठा सकते हैं, डेबिट साइड से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और क्रेडिट साइड से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।